ओम शांति। ऐसा क्या करें जो घर में सुख शांति बनी रहे। निश्चय करो कि यह ड्रामा है। ड्रामा अनुसार यह चक्र फिरता रहता है। हमारे घर परिवार में जो आत्माएं हमारे संपर्क में आई हैं, उनसे हमें बहुत सच्चाई सफाई से प्यार से मीठी वाणी से नम्रता से व्यवहार में आना है। क्योंकि यही समय है जो लेन देन हमसे सभी आत्माओं का चुकतू हो रहा है। इसलिए जो मेरे संपर्क में हैं, और पूरे विश्व में जितनी आत्माएं हैं, उन सब के प्रति हमें शुभ भावना शुभ कामना का सकाश देना है। सबको दिल से दुआ देनी है। सब मेरे आत्मा रूपी भाई भाई हैं। शरीर को देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए जो हमारे कान के शब्द नहीं हैं, उन्हें नहीं सुनना है। जो भी बोलो यथार्थ रीति ज्ञानवर्धक हो, साथ साथ नम्रता और मधुरता भी हो। घर परिवार में सबसे तो निभाना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है और प्यार भी शिव बाबा से करना है। ऐसा नहीं कि जो घर परिवार में हैं, सगे संबंधी नाते रिश्तेदार या समाज हैं, उनसे हम किनारा कर लें और कहें कि इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं, हम तो बाबा के बन गए। तो वह आत्माएं स्वतः किनारे हो जाएंगी। इससे घाटा किसको पड़ेगा? हम आत्मा जो ज्ञान को समझ गई हैं, पहले बाबा ने कहा ना कि सबसे तो निभाना है। लेकिन सच्ची प्रीत
एक अपने प्रीतम से करना है। सभी आत्माएं हमारे भाई हैं। हम एक पिता के संतान हैं। तो कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, हमको गलत न लगे, बुरा न समझे, न माने। क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं। अपने अपने हिसाब से, मन बुद्धि से सब चलने के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। हमें ऐसे प्यार से युक्ति रचनी है कि सब मुझसे संतुष्ट भी रहें और हम बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ते रहें। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा, चमकता सितारा हूँ। 5000 वर्ष के बाद बाबा हम बच्चों को फिर से घर ले जाने के लिए आए हैं। यह खुशी की बात सब आत्माओं को बताना है। घर में रहकर कभी किसी युक्ति से, कभी किसी युक्ति से एक एक ज्ञान को, एक एक आत्मा को जरूर सुनाना है। सुनकर वह बंडर खाएं। बात तो बहुत कायदे की है। सब आपके आदर व्यवहार करने में देरी नहीं करेंगे। भल आप सामने से नहीं बोल रहे हो और वह भी बात करना नहीं चाहता है, लेकिन जहाँ कल्याण की भावना हो, भगवान से जुड़ी वार्ता हो और आपकी शुभ भावना, शुभ कामना हो, तो वह आत्मा भी सुन करके आपको पलट करके बुरे विचार से, बुरे शब्दों से व्यवहार नहीं करेगी। इस तरह से हमारा घर गृहस्थ आश्रम बन जाएगा।
कितनों की शिकायत रहती है। घर परिवार में यह कार्य बहुत कठिन है। कहते हैं एक बार बाहर वाला तो मेरी बात मान लेगा, लेकिन घर वाले इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, मानेंगे ही नहीं। इसलिए यह ज्ञान बहुत कठिन महसूस होता है। बाबा कहते, बच्चे देखो, स्थूल में कोई धन तुम्हारे पास है तो तुम सोचती हो ना कि फला व्यक्ति के पास यह धन नहीं है, मैं उसे थोड़ा दान दे दूं। तो कोई लेते हैं, कोई स्वाभिमानी होते हैं तो नहीं भी लेते हैं। कह देते मेरे पास अभी बहुत है, आप रख लो। तो आप दाता हो, दाता का काम क्या होता है? कोई लेवे न लेवे, एक बार सबको सामने से देने का प्रयास जरूर करें। एक गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति था। उसके यहाँ सुबह से काफ़ी लोग काम करने आ गए। कुछ लोग दोपहर से आए काम पर और कुछ लोग शाम को छुट्टी होने के टाइम पर आ गए और काम कुछ भी नहीं किया, बस इधर उधर थोड़ा बहुत कर दिया। जब उस धनी व्यक्ति ने मेहनताना देने लगा तो सभी को एक समान देने लगा। यह देखकर जो सुबह से काम कर रहे थे उन्हें बहुत क्रोध आ गया, वह गुस्सा होने लगे और मालिक से शिकायत करने लगे। कहने लगे कुछ लोग तो अभी शाम को आए हैं, कुछ लोग दोपहर में आए और हम लोग सुबह से काम पर हैं। और आप सबको पगार बराबर दे रहे हो, यह तो गलत है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास
बहुत धन है। धन किसका है? मेरा है ना। तो मैं जैसे चाहूँ वैसे सबको दे सकता हूँ। तुम मुझे रोक सकते हो तो रोको। मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम देने का, सबको एक समान व्यवहार करने का, विचार हमेशा चलता रहता है। विचार करो, जब भोजन करने बैठते हो, आपने 2 निवाला खाया और कोई भोजन करने बगल में आकर बैठ गया, तो वह थोड़ा देर से आया, तो क्या उसको पूरा भोजन नहीं दोगे? इसी प्रकार से जब कोई आपका भोजन खत्म हो रहा था, आप पान कर चुक रहे होते हैं, तब कोई आता है, तो क्या उसको बिल्कुल कम भोजन दिया जाएगा? नियम है कि हम पहले से भोजन करने बैठे हैं और कोई कोई देरी से आ रहे हैं, तो पहले कुछ समय पहले की बात है कि पहले भोजन करने वाला उठता नहीं था। साथ में जब वो लोग भी भोजन कर लेते थे भरपूर पेट भर के, तब साथ में सभी उठते थे। इसलिए हमारे पास बहुत धन है। धन तो हमारा है ना, तो हमें कम देने का संकल्प नहीं आएगा। यह हुआ एक उदाहरण। इसी प्रकार से कोई देर से आया, तो क्या उसको अधूरा ज्ञान सुनाएंगे? नहीं, उसको भी पूरा सुनने का हक है। विचार करो अपने बुद्धि से उस समय को, कि जब भगवान एक छोटे से जगह पर आबू पर्वत पर केवल 2 व्यक्तियों को लेकर समझा रहे थे। शुरू शुरू में पहले एक आता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, इस तरह से आते रहते हैं।
और वह ग्रुप बढ़ता रहता है आत्माओं से। सब सुनने के इच्छुक होते हैं जो वहाँ आते हैं। अब विचार करो कि जो उन्होंने उस समय सुना, समझा और अपनी बुद्धि में धारण किया और कर्म में दिव्यता, श्रेष्ठता, धैर्यता, मधुरता सब कुछ धारण हो गया। कर्म में हम भगवान के डायरेक्शन को अच्छी रीति पालन करने लगे, उनके श्रीमत पर चलने लगे। बहुत रहस्यमयी यह बात है। उन्होंने पूरा ज्ञान सुना, पूरा फॉलो किया और कर रहे हैं। जो अब आत्माएं जुड़ रही हैं तो क्या उनको अधूरा ज्ञान सुनाएंगे? नहीं, यह श्रीमत नहीं कहती कि कोई को अधूरा ज्ञान दो। ज्ञान क्या है? धन है। वह धन किसके पास है? हमारे पास। हमने पहले उस धन को अपने पास अर्जित किया है। तो यह ख्यालात नहीं आना चाहिए। अब ये तो अंत में आ रहे हैं। इनको पूरा ज्ञान सुनाने का क्या अर्थ होगा? जब समय ही नहीं है। नहीं, उनको भी पूरा ज्ञान सुनाना है। हो सकता है वह इतनी बड़ी रेस करे कि आपसे आगे निकल जाए। ज्ञान उसको बहुत अच्छा लग जाए। कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो उसे पाने की कोशिश पूरी की जाती है ना। हमारे पास ज्ञान धन, अथाह धन है। मुझे बाबा ने भरपूर कर दिया है। जिम्मेवारी भी हमको दे दिया है। बच्चे, सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो, सब भरपूर होकर अपने घर जाएं। इतनी मेहनत तुम्हें करनी है। सभी आत्माओं को संदेश देना है। रोज रोज मुरली भी सुनानी है। ज्ञान धन हमारा क्या है? कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? मुरली से करते हैं ना। मुरली कितनी मीठी है, कितनी प्यारी है और कितनी समर्थ है।
जो एक बार इस मुरली को सुन लेता, पढ़ लेता, तो उसे समझ में आ जाता कि यह ज्ञान बहुत ऊंचा है। इसमें चलने पर फायदा ही फायदा है। 21 जन्मों की कमाई इस एक जन्म में हमें करनी है, तो हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे भाग्य को चमकाने वाला हमारा कर्म ही है। बाबा के श्रीमत से हम अपने भाग्य को चमका कर ही रहेंगे। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी रखना। इस तरह से जब आप ज्ञान धन को बांटते रहेंगे तो वह धन छूटने वाला नहीं है। मैं बाबा के समान बनकर पूरे विश्व की सेवा कर रही हूँ। ऐसे अपने आप से श्रेष्ठ विचारों का मंथन चिंतन करना चाहिए। सबसे अच्छा सुबह का समय होता है। उस समय हम बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर रूह रिहान कर कर अपने अंदर सारे गुण, सारी शक्ति समा जाती है। अब मैं पूरे दिन किसी को भी कुछ भी दान करती हूँ तो वह कम होने वाला नहीं है। साथ साथ हमें श्रेष्ठ चिंतन करना है तो श्रेष्ठ कर्म भी करना है और श्रेष्ठ बोल भी बोलना है। चार सब्जेक्ट हैं, चारों में हम एकदम फुल मार्क्स लेकर ही रहेंगे। नंबर 1 पद पाकर ही हम दम लेंगे। इस कलयुगी सृष्टि को मैं सतयुगी सृष्टि में बदल कर ही रहेंगे। विचार करो, जितने संकल्प जिसके श्रेष्ठ होंगे उतना ऊंचा तो कर्म कर ही सकता है। तो पद भी मिलने में कोई संशय नहीं, करना चाहिए। मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। कल्प पहले भी मेरी विजय हुई थी
और अभी भी मेरी विजय होगी। जब समर्थवान वह सत्ता मुझे अपना बना लिया तो फिर हमें फिक्र करने की क्या दरकार है। उमंग उत्साह में उड़ते रहो, औरों को उड़ाते रहो। कभी किसी बात में संशय न आए। बहुत बीत गए, अब थोड़ी रही है। जो बच्चे पूरी रीति नहीं चल सकते तो उनको इस ज्ञान से किनारा नहीं कर लेना चाहिए। सदा श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ चिंतन के साथ हम उमंग उत्साह से अपने कर्म को बढ़ाते चलें। कर्म ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम है। जब हम इतना ऊंचा सोच रखकर कर्म करेंगे तो हमें ऊंच पद पाने से कोई रोक नहीं सकता। पीछे से आने वाली आत्माओं को ज्ञान न समझ में आ रहा हो, ऐसी आत्माओं को किनारा नहीं करना चाहिए। घड़ी में, आधी घड़ी में, 10 मिनट में हम अपने सुदर्शन चक्र को फिराएं और ज्ञान रोज सुने। इससे हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आ जाएगा। नहीं तो मूझ जाएंगे। मेरे समझ में कुछ नहीं आता, मैं तो देर से ही यह ज्ञान को समझा है। अब मेरा क्या होगा? मैं ऊंच पद नहीं पा सकता। ऊंच पद नहीं पा सकते हो, लेकिन कुछ तो पा सकते हो ना। उस कलयुगी सोच, संपर्क, संबंध से तो यह ज्ञान उत्तम है ना। श्रीमत है श्री श्री भगवान की, तो हमें इससे किनारा नहीं करना चाहिए। समझो अपने भाग पर ही हमने लकीर लगा दिया, मैं ऐसा ही रहूँगा। यह सोच बिल्कुल व्यर्थ है। अरे यह तो मालूम है ना कि वह हमारा परम पिता, परमात्मा, परम सुप्रीम सोल मेरा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। वह प्यार का सागर है, शांति का सागर है। जब हम रोज रोज
इसका रिवीजन करेंगे तो हमारे अंदर सात्विकता स्वतः आना शुरू हो जाएगा। अब विचार करो, क्या हमें मायूस होकर, निराश होकर इस ज्ञान से किनारा करना चाहिए, या जो समय बचा है उसमें तीव्र गति से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्वयं विचार करें और अपने भाग को श्रेष्ठ बनाएं। बाबा ने हमें अपने समान बनाया है। बाबा ने अपनी सर्व शक्तियाँ मुझे देकर शक्ति स्वरूप बना दिया, शांत स्वरूप बना दिया, गुण मूर्त बना दिया, श्रेष्ठ विचारों का अपने अंदर एक फाउंटेन बना दिया। बच्चे, इस तरह तुम अपने गुणों की महिमा करते रहो और मुझ शांति के सागर में शांत स्वरूप में स्थित होकर मैं आत्मा हूँ, ऐसा श्रेष्ठ चिंतन करके अपने भाग को चमका सकते हो। जो पहले हुआ वह भूल जाओ। पहले मुझे ज्ञान नहीं मिला, समझ नहीं आया, यह भूल जाओ। जो तुम्हारे सामने प्राप्ति है उसे तो प्राप्त कर लो। अंत में हिसाब किताब चुकतो कर सबको घर जाना है। यह बहानेबाजी एक दिन हमें बहुत धोखा देगी। तब हाय हाय हम करेंगे, क्या कहेंगे? नाहक मैंने बाबा का ज्ञान छोड़ दिया, व्यर्थ मैंने सोच लिया कि इतने समय में हम कैसे अपना कल्याण कर पाएंगे। यह सोचना अपने भाग को, अपनी तकदीर को लकीर लगाना है। ऐसा संशय, ऐसा गफलत कभी नहीं करना है। हमारे मीठे बाबा ने हमें कितना मीठा बना दिया। बच्चे, तुम भी मीठे बनकर सबके अंदर मिठास घोलते जाओ, सबको प्यार स्नेह करते जाओ। एक दिन सब तुम्हारी बात को सुनेंगे, मानेंगे, समझेंगे और तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने हमें आप समान बना दिया। सबका कल्याण हो, यह शुभ भावना का मेरे अंदर संकल्प भर दिया। अब मैं कभी
व्यर्थ विचार, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल अपने चित्त पर नहीं लाऊंगी। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। इस वाह वाह के गीत को गाते रहो और सदा स्वतंत्र रहो। कैसी भी माया हो वह तुम्हारे पास आकर तुम्हें नमस्कार कर चली जाएगी। यह पेपर है ना, जैसे वहाँ पेपर होता है वैसे यह भी तुम्हारा पेपर है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, ओम शांति।